Assalamu alaikum everyone. This is Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. नन चिकम दे मंगा द्वेम चैप्टर द बायोलॉजी चिकम दे द्वेम चैप्टर शुरू करूँ बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे किस चीज़ को, प्रॉब्लम रिलेटेड होगा किस चीज़ के साथ, प्रॉब्लम रिलेटेड होगा बायोलॉजी के साथ, यानी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है। इंट्रोडक्शन के मंग शीशे दी ठीक शो इंट्रोडक्शन के मंग था वही शीशे इंट्रोडक्शन वही तारुफ चिकम दे तारुफ मंगा कहू यो शीश चिकल तो तारुफ के भाई के मंगा यो द्रे पॉइंट स्टडी कहू यो प्रीवियस कमजे की उस कमजे की और उसके शीशे। ये असल में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, शीशे तारुफ चकल मंगा सब्जेक्ट के तारुफ कहू, कद फिजिक्स हुई, कद बायोलॉजी हुई, कद मैथमेटिक्स हुई, कद आर्ट्स। इंट्रोडक्शन चकल मंगा वायु तारुफ कहू, तारुफ वही देता चे मंगा द देना मख के चैप्टर के से वैल्यू पाए कम कम चीज़ों वैल्यू। ठीक शो आओ उस पाप दे चैप्टर के सवायु और कम टॉपिक्स चिकम दे सब रिलेटेड दे चैप्टर के मंग कम चीज़ों वायु और चदा मंग खत्म को मंग बा कम चीज़ों चिकम दे आउटकम्स, यानी लर्निंग आउटकम्स बजा मंग शीशे। इसको तारुफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तारुफ। ठीक शो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सॉल्विंग तो समझ में आता है कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना है। क्या करना है? हल करना है। तो हल करना ये एक क्या है? ये एक सॉल्व यानी सोल्यूशन है। हल करना एक सोल्यूशन है। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल यानी जो चीज़ आप सॉल्व करोगे वो बायोलॉजिकल ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम दिरानी वाले दे ठीक शो और प्रॉब्लम चिकम दे आई कि लगे और यो तपस लगे जैसे स्टडी को मा दाखो द बायोलॉजी से रिलेटेड देना सही शो। तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम जो होगा जो चीज़ आप सॉल्व करोगे वो चीज़ होगा बायोलॉजी से रिलेटेड। किस चीज़ से रिलेटेड होगा? बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से कम देनो प्रॉब्लम से तो नंबर 1 प्रॉब्लम वा सॉल्व कऊ संगा, नंबर 2 प्रॉब्लम से कम दे दाबा सॉल्व कई सोक, नंबर 3 प्रॉब्लम से कम दे आया दाबा आम कसान स्टडी कई सॉल्व कई कना साइंटिस्ट पे सॉल्व कई मंगो ना साइंटिस्ट पे सॉल्व कई चिकल साइंटिस्ट सॉल्व कई यो प्रॉब्लम चिकल साइंटिस्ट सॉल्व कई ना प्रॉब्लम द बारा मंग सर यो साइंटिफिक मेथड बवी बेबा साइंटिस्ट चिकलम यो कार कई ना यो खास तरतीब सर कई सर कई यो खास तरतीब सर न मंगो चिकल तो प्रॉब्लम सॉल्व के दा प्रॉब्लम यो आम का स्टडी करे हो बेल शे दे कि साइंटिस्ट स्टडी करे या साइंटिस्ट सॉल्व करे यो प्रॉब्लम आगा बसी शे अब यो खास तरीके से अब बसी शे यो खास तरीके से रहे। ठीक शो दे तमंग सवायु दे तमंग वायु प्रॉब्लम असल की यो क्वेश्चन दे शे दी यो क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द, तो आपकी जहन में मैंने आपसे सवाल पूछा, अब आप प्रॉब्लम में हो गए कब इसको किस तरह इसका आंसर दे दे। ठीक है, तो ये क्या है? ये असल में प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है। क्या है? एक क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, बल्कि खास तरीके से उसका एक आंसर ढूंढना, इसको एक मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथड। अब वो मेथड कौन सा है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो पहला इंट्रोडक्शन के सवय इंट्रोडक्शन के दा खबर कही इन प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस यूनिट की या प्रीवियस चैप्टर की। ठीक, इन प्रीवियस चैप्टर और इन प्रीवियस यूनिट मतलब दा उस मंग द्वेम चैप्टर की द दिन मख चकम रुमड़े चैप्टर मंग वेल द आगे खबर कही द आगे प्रीवियस यानी चकम मंग मख के वेल। ठीक, द आगे यूनिट यू हैव कम टू नो तासो दे खबर तार आवर से दई तासो चिकम दे दा खबर उपी जान दे दला तासो चिकम दे दा कार उपी जान दे दो कम यो शीज तासो उपी जान दे दो दैट साइंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड कि साइंस क्या है दामंग सारा यो स्टडी दा शिशेदी यो स्टडी दा दशिशी बबारा की स्टडी दा द वर्ल्ड बबारा की दशिशी बबारा की द वर्ल्ड बबारा की। ठीक शो थ्रू उस द वर्ल्ड बबारा की चिकम स्टडी दा दाबा संग गई द वर्ल्ड बबारा की चिकम स्टडी दा दाबा मंगा संग कहू द वर्ल्ड बारा के मंगा स्टडी संग कहू। ठीक शो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दा खबर मंग ओकला कि साइंस चिकम दे द आगा नॉलेज दे चिदा मंग हासिल करे दे थ्रू ऑब्जर्वेशन मुशाहिदे के जरिए। ऑब्जर्वेशन क्या है? इंसान के पास 5 सेंसेस है, उस 5 सेंसेस में से अगर आप एक ही सेंस को यूज़ कर ले तो आगे तमंगा ऑब्जर्वेशन हो सो तो ऑब्जर्वेशन। ठीक शो
और एक्सपेरिमेंटेशन से शेदी तजुर्बात करना, क्या करना, तजुर्बात करना, और आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो नॉलेज हासिल होगा उसी नॉलेज को हम साइंस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? साइंस। वो साइंस चिकम दे दायो नॉलेज दे, चिशेदी नॉलेज दे, कम नॉलेज दे, आगा नॉलेज दे चिकम मंग हासिल करे थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर जरिया बांधी। फॉर व्हाट पर्पस? इसका मकसद क्या होगा? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ताकि हम दुनिया को समझ सके, ताकि हम दुनिया को समझ सके, क्या कर सके? समझ सके। ठीक है, इसमें जो फिनोमेना होते हैं, जो काम होते हैं, उस काम को हम समझ सके। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि इन प्रीवियस यूनिट you have come to know that science is the study of the world through observation and experimentation. प्रीवियस लेक्चर के मंग दी खबर तारा वो रसीदू कि साइंस चिकम दे, या प्रीवियस लेक्चर के मंग साइंस डिफाइन को कि साइंस चिकम दे दादा दुनिया बारा की स्टडी का विल दी संग को दुनिया बारा की स्टडी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन की जरिए से। ठीक है, तो मैंने खुलासा लिखा है कि साइंस आगा नॉलेज दे आगा मंग हासिल करे थ्रू ऑब्जर्वेशन द मुशाहिदे बजरिया बांधी एंड एक्सपेरिमेंटेशन और द तजुर्बात बजरिया बांधी। फॉर व्हाट पर्पस? किस मकसद के लिए? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ताकि वर्ल्ड को हम समझ सकें। ठीक है, तो दिस इज साइंस। देता मंग से वेली साइंस ब्या खबर अदा कई चिमंगा पदा चैप्टर की नोर्सेस दा करल यो खबर हो के दाव कले चिमंग पाए कि साइंस इज द को साइंस हम उपी जान दे यो द्वेमा खबर कई ची वी आल्सो स्टडी बायोलॉजी दिन पस चिकम दे साइंस चिकला मंगा उपी जान दे दो नो मंग द आगे न पस बायोलॉजी हम उपी जान दे दा। ची व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी चिकम दे दा सतवई नो मंगो ची बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स बायो एंड लॉजी। बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी करना, रीजनिंग पेश करना, थॉट्स या थिंकिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब बायो मीन लाइफ, लाइफ में लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। नो वही चमंग सोकल जो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल। इसके बाद हमने बायोलॉजी को स्टडी कर दिया और उसी बायोलॉजी में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिटेल से स्टडी किया, जानदार चीज़ों को डिटेल से उसको स्टडी कर लिया। ठीक है, अब जानदार चीज़ों को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने उसमें स्टडी कर लिया कि बायोलॉजी क्या है, फिर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी क्या है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी क्या है, कैरियर क्या है बायोलॉजी का कुरान के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ये भी स्टडी कर लिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर देख लिया, इसके बाद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। ये सारे क्या है? ये सारे हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बायोलॉजी। तो उसके बाद साइंस के बाद मन चिकम दे बायोलॉजी स्टडी करा, तो बायोलॉजी की चिकम दे मंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बारे की स्टडी करो आगा मंग डिटेल सरा और उमरी चैप्टर की प्रीवियस लेक्चर के चिकम दे मंग आगा ओकटो उस दा खबर कई देना पास चिकम दा साइंस चिकम दे और बायोलॉजी चिकम दे, या बायोलॉजी चिकम दे या साइंस चिकम नूर फील्ड दी। नूर फील्ड मतलब दादे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे क्या है? जियोलॉजी, ये सारे साइंस की अलग और फील्ड है। क्या है? फील्ड है। नोर ब्रांचेस दी द साइंस। ठीक शो वही पदी दो की चिकम दे द बायोलॉजी और द साइंस चिकम नूर फील्ड दी पदी की चिकम दे द टोलना इंपॉर्टेंट फीचर्स चिकम दे खसूसियात चिकम दी ना कम यो दे पदी दो की आगा दा दे ची पदी के मंग सको पदी दोनों की मंगा यो प्रॉब्लम चिकम दे आगा सॉल्व को यो प्रॉब्लम सको सॉल्व कवलो यो अप्रोच को यो रसई को। ठीक शो पदी दौड़ के और आगा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तमंग सवायु बायोलॉजिकल साइंटिफिक मेथड होता वायु सो होता वायु साइंटिफिक मेथड नमंग सवायु छे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, सबसे अहम जो फीचर है खसूसियात है और बायोलॉजी किसका? बायोलॉजी का एंड अदर साइंस और अदर साइंस का, यानी फिजिक्स, इसमें हमारे पास कौन से आएंगे? फिजिक्स आएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास मैथ्स आएगा। ठीक है, एंड एटसेट्रा का मतलब है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। ठीक है, इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। पदे दोनों की चिकम दे पहले साइंस बायोलॉजी की। ठीक है, इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर खसूसियात चिकम दे बायोलॉजी की और अदर साइंस की आगा दादे चमंगे यो प्रॉब्लम सको आगा सॉल्व को प्रॉब्लम सको यो प्रॉब्लम चिकम दे आगा सॉल्व को आगे अप्रोच को और प्रॉब्लम चिकम दे सॉल्व को लो अप्रोच को सॉल्व चिकम दे आगा सॉल्व को रसई को। ठीक शो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड आगे तमंग सवायु साइंटिफिक मेथड नो साइंटिफिक मेथड सी शे दे ता सारे यो प्रॉब्लम दे आगा प्रॉब्लम चिकम दे आगा सॉल्व को
इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक खास तरीके से, तो उस तरीके का नाम फिर क्या है? साइंटिफिक मेथड। क्या है? साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अब देखो विद द साइंटिफिक मेथड दा कम साइंटिफिक मेथड च कम दे उसको पदी के मंग से स्टडी को इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व को पदी के मंगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम च कम दे अगर सॉल्व पदा साइंटिफिक मेथड से शेदे यो 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 प्रॉब्लम दे उसको सॉल्व करने का नाम साइंटिफिक मेथड है। क्या है साइंटिफिक मेथड? को पता साइंटिफिक मेथड के मंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चिकम दे अगर सॉल्व को बायोलॉजी से चिकम रिलेटेड प्रॉब्लम दे मंग अगर सॉल्व को लिविंग ऑर्गेनिज्म से चिकम रिलेटेड प्रॉब्लम दे मंग अगर सॉल्व को लिविंग थिंग्स चिकम दी करे कि चिकम प्रॉब्लम दे चरता मंग अगर सॉल्व को वी कॉल इज बायोलॉजिकल मेथड। उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, दगा साइंटिफिक मेथड के इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व चिपाई के मंगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चिकम दे अगर सॉल्व को इस टर्म एज बायोलॉजिकल मेथड। दगा मेथड तभी मंग सवायो बायोलॉजिकल मेथड होता है। सो तो वायो बायोलॉजिकल मेथड मंग सुवेरी मंग दा खबर वकड़ा प्रीवियस लेक्चर के मंग साइंस दको साइंस से तवे आगा नॉलेज चिकम द ऑब्जर्वेशन और द एक्सपेरिमेंटेशन को थ्रू माने मंग हासिल करे। ठीक शो बिया मंग दा खबर वकड़ा चिमंगा पाई की बायोलॉजी हम द डिटेल से रहोगा था बायोलॉजी से तवे बायोलॉजी वही चित तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म बारा की स्टडी के दा मंग पूरा डिटेल से स्टडी को बिया सवे बिया दा खबर के चिमंग सरा पदी बायोलॉजी की और अदर साइंस ऑफ फील्ड के चिकम दे दोनों के चिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स दे नगासी दे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दे और दा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तमंगा साइंटिफिक मेथड वायु सो तो वायु साइंटिफिक मेथड तो पदागा साइंटिफिक मेथड के मंग यो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चिकम दे अगर सॉल्व को तो पदागा साइंटिफिक मेथड के मंग बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर ले तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, उस मंग दा खबर को सीधा कम बायोलॉजिकल मेथड से कम दे कम बायोलॉजिकल मेथड से कम दे 10 तवई नंबर 1 नंबर 2 हाउ दा मेथड से कम दे मंगवाओ चे संगा मेथड दे संगा खबर को मंगवाओ चे बायोलॉजिकल मेथड से कम दे दा संगा मेथड दे यौ द्वेम how used who used them दा बायोलॉजिकल मेथड से कम दे नो दा सोक यूज कई नंबर 2 नंबर 3 मंग बस एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज और द सब मकसद द पारा से कम दे दा बायोलॉजिकल मेथड से कम दे मंगा यूज को नंबर 1 दा मेथड से कम दे सिंगा मेथड दे नंबर 2 दा मेथड से कम दे सोक यूज कई नंबर 3 दा मेथड मंग द सब पर्पस द पारा यूज को दिस इज व्हाट वी कॉल बायोलॉजिकल मेथड में हम ये चीजें देखेंगे। ठीक है, फिर अगर हमारे पास जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिक्स में प्रॉब्लम आ जाए फिजिक्स ते उस मासरा यो प्रॉब्लम रहा ले फॉर एग्जांपल दस तो सुकु यो गाड़ी से कम दे आगाप 120 स्पीड पर 120 किलोमीटर पर आवर सरा यानी पियो घंटा की चिकम दे 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कई रवान 3 घंटों के बाद सुमरा डिस्टेंस कवर कई दा यो प्रॉब्लम दे क्वेश्चन दे बांधो को करना दा क्वेश्चन चिकम दे दा क्वेश्चन तमंग सवायो दा क्वेश्चन तमंगा प्रॉब्लम वायो सो तो वायो प्रॉब्लम उस दगा प्रॉब्लम से कम दे उसको सॉल्व करना है। क्या करना है? उस प्रॉब्लम को क्या करना है? उसी प्रॉब्लम को अब सॉल्व करना है। अब हम उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है तो हमारे पास फार्मूला होगा। क्या होगा? फार्मूला। और हम फार्मूला निकालेंगे कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें पता चलेगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगली 3 घंटे में। ठीक है, तो यह 3 घंटों में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमारे पास अगर प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं? फार्मूले। इसी तरह बायोलॉजी में अगर आपके पास बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब है लिविंग थिंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास मलेरिया है और ख्वाब ज़माना के दायो बीमारी हुआ योदा से वाबावा चे दे द टिक्की दो दे द खकी दो चकम दे से इलाज चा से रनो तो उसको इसके बारे में स्टडी करना ये लिविंग थिंग से रिलेटेड था तो उसके बारे में स्टडी करना ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। ठीक है, उसको सॉल्व करना बायोलॉजिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर अगर बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड होगा उस मेथड का नाम है बायोलॉजिकल मेथड। उस मेथड का नाम क्या है? बायोलॉजिकल मेथड। उस मेथड का नाम क्या है? बायोलॉजिकल मेथड। तो चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1
तो हम कहेंगे कि प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है। क्या है ये प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन किस से रिलेट होगा? ये क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेट होगा। किस से रिलेट होगा? बायोलॉजी से। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। उस मेथड का नाम है बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल साइंटिफिक मेथड। उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेथड है उसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं, और जो प्रॉब्लम रिलेटेड हो बायोलॉजी से तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब इसके बाद स्टडी करते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितने और स्टेप्स हैं। ठीक है, हाँ, नमूंग सुवेली मंग दा खबर वकलला ची प्रॉब्लम चिकम दे बायोलॉजिकल मेथड्स चिकम दे बायोलॉजिकल चिकम मेथड दे। ठीक शो, देखिए मंग सको देखिए मंगा बायोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। अब ये प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम चिकम दे दा प्रॉब्लम सी शेरे नमंग सो दा प्रॉब्लम चिकम दे दा बयो क्वेश्चंस भी दा बसी शेवी क्वेश्चन भी क्वेश्चन तास तो मामख की मिल क्वेश्चन बसंग गई अगर तास न तपोस कम जे पास दा शिज माथे डिफाइन का जो कदा पासी तब उस दागे मुबारक की सोच के सॉल्व के बजहन के बशिज माता सॉल्व के चला संग जवाब और कम कम तरीके से और कम दा सवाल को संग सॉल्व को देता यो क्वेश्चन वे सो तो एक क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या है? एक क्वेश्चन। और द क्वेश्चन चिकम दे दा बच्चा से रिलेटेड भी द क्वेश्चन बा रिलेटेड भी बायोलॉजी से सब रिलेटेड भी बायोलॉजी से मंग से वेली ची बायोलॉजिकल मेथड मंग वेल ची दा से मेथड ची पाई के मंग से सॉल्व को पाई के मंग बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इससे हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उस मंग दा खबर को दा कम बायोलॉजिकल मेथड चिकम दे या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चिकम दे दा बस सॉल्व दा जोड़कड़े चा दे द बायोलॉजिकल मेथड या द साइंटिफिक मेथड चिकम दे दा चा जोड़कड़े दे। ठीक शुदा आसान खबर दा साइंटिस्ट मेक इट, साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है? उसको बना दिया है। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसका डिफिनीशन क्या होगा? बायोलॉजिकल मेथड का डिफिनीशन क्या होगा? अ साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक मेथड होगा। क्या होगा? एक खास तरतीब से। साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यूज फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दा यो साइंटिफिक मेथड दे बायोलॉजिकल मेथड्स चिकम दे बायोलॉजिकल मेथड से तो अ साइंटिफिक मेथड दा यो साइंटिफिक मेथड दे यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिससे हम क्या सॉल्व करते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो लिविंग थिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व करते हैं। इस कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। आगा साइंटिफिक मेथड चिदामंगा यूज करूँ दिशी पारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसी मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। सब तो बायोलॉजिकल मेथड। ठीक शो ब्या मंगवायो चिदा बायोलॉजिकल मेथड चिकम दा यूज कई सो को नंबे मंग सो साइंटिस्ट यूज इट दा सोक यूज कई साइंटिस्ट चिकम दे दा मेथड बस साइंटिस्ट यूज कई सोक पे यूज कई साइंटिस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद इट मे बी फिजिस्ट और साइंटिस्ट चिकम दे दा हो मुख्तलिफ की देशी फिजिस्ट होम की देशी। ठीक है, इट मे बी बायोलॉजिस्ट होम की देशी। इट मे बी मैथमेटिशियन होम की देशी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये मेथड कौन यूज करेगा? ये मेथड जो है ये साइंटिस्ट यूज करेगा। कौन यूज करेगा? साइंटिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारे बुक ने जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एग्जाम्पल दिया है वो है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किसी दौर में ये भी एक बीमारी थी जो कि ठीक नहीं हो सकती थी। ठीक है, दम से 10 बीमारी ज़्यादा ठीक है मलेरिया। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। उसको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ थ्योरी और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन किए हैं। ठीक है, तो ये बाद में हम पढ़ेंगे। कोविड-19 अभी जो आया था कोविड-19 ये एक प्रॉब्लम था, लेकिन किस से रिलेटेड था? बायोलॉजी से, यानी लिविंग थिंग से रिलेटेड था, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, उस मंग दा खबर को दा कम बायोलॉजिकल मेथड मंग उवेली समझ दा बायोलॉजिकल मेथड से कम दे दा मंग कम उवेली उस दा मेथड से कम दे दा मंग पर कम जे की यूज को। ठीक शो क्वेश्चन बची शे दा मंग सर शे दा मंग से क्वेश्चन दे और क्वेश्चन बचा से रिलेटेड भी और क्वेश्चन से कम दे नागा रिलेटेड दे बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? बायोलॉजी से। ठीक है, उस मंग दा खबर को विच फील्ड वी यूज इट विच फील्ड वी यूज इट। अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इसको हम किस फील्ड में यूज करेंगे? कम फील्ड की चिकम दे मंग यूज को। नंबर 1 एडवांसमेंट इन मेडिसिन
नवी नवी कमी दवायां जुड़ेगी दागे दफार हम यूज़ करो नवी नवी आदियात चिकम दी एडवांसमेंट इन मेडिसिन मेडिकल्स दफार चिकम दे मेडिकल पर्पस चिकम दे मेडिकल चिकम दगा दे पाई के हम यूज़ करो ठीक शो चिकम नवी नवी दवायां जुड़ेगी चिकम दे आगे दफार चिकम दे मंग सको बायोलॉजिकल मेथड्स चिकम दे यूज़ करो ठीक शो नंबर 1 नंबर 2 इकोलॉजी शीशे इकोलॉजी इकोलॉजी की मंगा स्टडी को दिसी बारे की द इकोसिस्टम बारे की सब बारे की इकोसिस्टम उस इकोसिस्टम शीशे दे इकोसिस्टम दादे चिकल तो द इंटरेक्शन स्टडी कैसे बारे की इंटरेक्शन स्टडी के द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बारे की चिकम तो नॉन लिविंग थिंग्स ठीक शो दे दोनों में के चिकम इंटरेक्शन दे उसको स्टडी करना ये इकोसिस्टम है ये क्या है इकोसिस्टम ठीक है तो इकोलॉजी लिविंग प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स माहौल के बारे में स्टडी करना ये एडवांसमेंट बायोलॉजिकल मेथड जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कहाँ पर यूज़ करते हैं इकोसिस्टम में यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना माहौल के बारे में स्टडी करना इसमें हम यूज़ करते हैं नंबर 3 इसको हम टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं किसमें टेक्नोलॉजी उस द टेक्नोलॉजी चिकम दा इट मे बी रिलेटेड टू बायोलॉजी ये बायोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकता है और इट मे बी रिलेटेड टू फिजिक्स इसी बारे के फिजिक्स बारे के चिकम दे फिजिक्स बारे के हम के देश ठीक शो उस दा टूल आर समंग कौवल लाइक एडवांसमेंट इन मेडिसिन्स इकोसिस्टम्स और टेक्नोलॉजी बायोलॉजी से रिलेटेड फिजिक्स से रिलेटेड द मंगोली को बिकॉज टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग इंसान के खिदमत के लिए किस चीज़ के लिए ह्यूमन बीइंग के लिए हम क्या करते हैं ये बायोलॉजिकल मेथड जो है हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो खुलासा क्या है खुलासा ये है कि हमने इसमें क्या पढ़ लिया हमने इसमें ये पढ़ लिया कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बसिश है प्रॉब्लम चिकम दे प्रॉब्लम यो क्वेश्चन दे दा क्वेश्चन चिकम दे दा क्वेश्चन बा रिलेटेड भी चा सरा दा क्वेश्चन बा रिलेटेड भी बायोलॉजी सरा प्रॉब्लम दे प्रॉब्लम चिकम दे प्रॉब्लम असल के वेले की क्वेश्चन था सत्य वेले की क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है ठीक है तो एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम रिलेटेड होगा किससे एक प्रॉब्लम क्या है एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा किसके साथ वो किस क्वेश्चन रिलेटेड होगा बायोलॉजी से रिलेटेड बायोलॉजी के साथ वो क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड होगा किसके साथ बायोलॉजी के साथ ठीक है तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मींस द लिविंग थिंग्स बारा की चिकम मनसकम लिविंग थिंग्स चिकम प्रॉब्लम दी ठीक शो तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई सो तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिविंग थिंग्स चिकम रिलेटेड प्रॉब्लम हुई ठीक शो उस द आगे बारा की चिकम दे स्टडी कवल द आगे बारा की चिकम मेथड दे आगा मेथड तमंग बायोलॉजिकल मेथड वायु आई तमंग सवायु आगा प्रॉब्लम चिकम दे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चिकम तो सॉल्व के आगे तब बायोलॉजिकल मेथड वायु इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड है इसमें कितने स्टेप्स है स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड ठीक है तो हमारे पास 7 स्टेप्स है कितने स्टेप्स है 7 रिकग्निशंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पहला तो प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना है क्या करना है रिकग्नाइज उसकी शनाख्त करना है पहले पता लगाना होगा कि प्रॉब्लम रियली या एक्चुअल मतलब सच में प्रॉब्लम जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है कि नहीं दूसरा क्या होगा ऑब्जर्वेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ठीक है फिर तीसरा होगा हमारे पास हाइपोथेसिस हम हाइपोथेसिस पेश करेंगे फिर हाइपोथेसिस में कुछ हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे उसको हम मतलब किसी को कंसिडर करेंगे किसी को नहीं कंसिडर करेंगे ठीक है तो इसमें हमारे पास डिडक्शन है नेक्स्ट जो है डिडक्शन होगा डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन होगा फिर समराइजेशन द रिजल्ट होगा और फिर रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट इसको शाया करना भी होगा ठीक है तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या थैंक यू वेरी मच थैंक यू